नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परमीशे। भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसको लेकर पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर शामिल हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि इस डिनर में विपक्ष के दो सीनियर नेताओं यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला, जिससे राहुल गांधी की खूब फजीयत हो रही है। वहीं एसआईआर को लेकर बंगाल में बवाल मचा है। ममता बनर्जी ने फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला, जिसके जवाब में ईसी ने बीएलओ को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें सख्त आदेश के साथ एक्शन की बात भी कही गई है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी की पुतिन से मिलने की हसरत तो पहले ही पानी में मिल गई थी और उसके बाद अब जो डिनर का आयोजन हुआ उसमें भी निमंत्रण नहीं मिला। देखिए, निमंत्रण देने का काम सरकार का है। अच्छा होता कि उनको निमंत्रण दिया जाता, लेकिन निमंत्रण आप किसको देते हैं? पीपल हु डिजर्व इट। अब राहुल गांधी की स्थिति यह है कि आप पार्लियामेंट जाते हो तो वह धरना प्रदर्शन चालू कर देते हो, सोशल मीडिया पे आते हो तो गाली गलौज शुरू कर देते हो। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ होता है आप गायब हो जाते हो। जब उपराष्ट्रपति का शपथ होता है, आपको इनवाइट किया जाता है तो आप गायब हो जाते हो। मतलब जहां जहां आपकी कोई जिम्मेदारी होती है वहां उसको पूरा नहीं करते, और जहां आपको सदन के अंदर होना चाहिए वहां बाहर प्रोटेस्ट करने लग जाते हो। तो सरकार को भी लगा होगा कि भाई डिनर के लिए बुलाए, वहां धरना प्रदर्शन दोनों चालू कर दिया तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको इज्जत उसी प्रोपोर्शन में मिलती है कि जब आप कोई काम, उस जो ओहदा है आपका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भली भांति आप निभाएंगे तो आपको उसी प्रकार की इज्जत दी जाएगी। आपने अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अभी तक आप एक काम बता दीजिए, डिसरप्शन के अलावा आप ये बता दीजिए कि आपने उस दायित्व को पूरा किया हो। भाई आप कैसे आपको लेकर के जाया जाए? एक जगह आप नजर भी आए, अभी सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस था, वहां भी आपने गड़बड़ कर दिया। जनगण मन के बाद सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, आप वहीं पे ऐसे अकड़ के खड़े हैं। अब हम पुतिन साहब आदमी हैं, उनके पास जाकर के तुम अकड़ जाओ कि भाई देखो ऐसा है पुतिन, हम जो हैं इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये टिट फॉर टैट है। आपने सवाल नहीं उठाया होता, आप इस व्यक्ति को चाय वाला चोर, पता नहीं क्या क्या आप कहते हो, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये सरकार आपको इज्जत देगी। आप इज्जत अगर ढूंढ रहे हो तो आपको सामने वाले को इज्जत देना पड़ेगा। आप घूम घूम के वोट चोर, गद्दी छोड़, मोदी वोट चोर, आप ये राजनीति का स्तर लेकर के जाओगे तो वो जो बहुत सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं कि नहीं ये ट्रेडिशन होता था। अरे भाई ट्रेडिशन होता था, कौन सा विपक्ष का नेता, कौन सा, कभी आप बता दीजिए कि चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी जी हो या अरुण जेटली जी हो, कि कब उन्होंने प्रधानमंत्री को चोर कहा, कब बिलो द बेल्ट हिट किया, कब उसके लिए जो है इस तरह की गलत बातों का इस्तेमाल किया। आप जो चीज डिजर्व करोगे वही मिलेगा, यही विधि का विधान है। यानी अभी राहुल गांधी की और फजीयत होनी है। राजीव सर, लेकिन शशि थरूर को इनवाइट किया गया और उन्होंने बयान भी दिया कि हम तो जरूर जाएंगे इस डिनर में। राहुल गांधी का नहीं जाना और शशि थरूर का डिनर में शामिल होना, क्या है इसके सियासी मायने? देखिए, सियासी मायने तो राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह बता सकते हैं, लेकिन स्थितियां जो है अभी जो चल रही थी उसमें शशि थरूर क्या कांग्रेस के सांसद के तौर पर इनवाइट किए गए? ये किसी ने तो नहीं बताया।
कि शशि थरूर को इनविटेशन क्या कांग्रेस के सांसद के तौर पर मिला है या फिर पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के प्रमुख के तौर पर मिला है। विदेशी मामलों की कमेटी है और वो बेहतर तरीके से उस कमेटी को डील कर रहे हैं। जब ये बांग्लादेश के मुद्दे पर राहुल गांधी चीख चीख कर कह रहे थे कि बांग्लादेश की तरह भारत का भी हाल होगा, तो उस समय बांग्लादेश के मुद्दे पर इन्होंने सरकार की सराहना की थी। कमेटी में बैठकर रिपोर्ट तैयार हुआ था कि भारत सरकार ने क्या क्या एक्टिविटी की है और मीडिया को बताया था कि देखो ये काम हो रहे हैं, भारत सरकार ने ये किया है। उसी तरीके से भारत रूस के संबंध को लेकर, अमेरिका के साथ भारत के संबंध को लेकर, जब ये लोग टैरिफ पर ये बात कर रहे थे कि ट्रंप ने धो दिया मोदी को, मोदी कौन सी डिप्लोमेसी के साथ चल रहे हैं, अमेरिका के साथ सबसे खराब संबंध आ गया है, टैरिफ बढ़ा दिया है। टैरिफ क्यों बढ़ाया था, पनिशमेंट क्यों दिया था रूस के मामले में कि रूस से आप ज्यादा तेल खरीद रहे हो तो हम आप पर टैरिफ बढ़ा देंगे। यही बात तो ट्रंप ने कही थी। अडानी खरीद रहा है, अडानी की बात करने लगे कि अडानी भी खरीद रहा है, अडानी के कंपनी से तेल खरीदा जा रहा है, रूस से लाकर यहां पर बेच रहा है। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी जब आप रूस को टारगेट कर रहे थे कि नहीं, भारत सरकार को अपनी नीति बदल लेनी चाहिए, मतलब रूस से इंपोर्ट कम कर देना चाहिए, अमेरिका की गोद में बैठ जानी चाहिए, तो फिर उस पुतिन के सामने आपको लेकर क्यों जाया जाएगा। दूसरी बात है पॉलिटिकली, अगर कांग्रेस ये मानकर चलती है कि हम बहुत पुरानी पार्टी हैं, देश में सबसे ज्यादा दिनों तक सरकार चलाए हैं, तो वो सीकड़ लेके घूमने से हाथी का मालिक नहीं बन जाओगे। ये पुरानी बातें हो गई है। अब तुम्हारी औकात दूसरी रीजनल पार्टियों की तरह है। जैसे अरविंद केजरीवाल कहा करता था कांग्रेस क्या है, 3 राज्यों में उसकी सरकार, 2 राज्यों में हमारी सरकार। उसी तरीके से आज अगर एक पार्टी अध्यक्ष के तौर पर या फिर ये एलओपी दोनों सदन में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो कुछ समय के लिए हैं, अब राज्यसभा में इनके जो 75 चुनाव होने वाले हैं 75 राज्यसभा सीटों के लिए, उसके बाद तो कांग्रेस के लिए एलओपी का पद ही खत्म हो जाएगा, 17-18 सांसद हो जाएंगे, 10% का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, 25 सांसद रहेंगे नहीं राज्यसभा में, एलओपी का पद खत्म, और उसके बाद अगली बार राहुल गांधी से वो छिन जाएगा। तो जो स्थिति इनकी है, ये अगर कहोगे कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमें वो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको चरित्र सुधारना पड़ेगा। नहीं तो ये नेताओं की जहां तक बात है, कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई पार्टी के मुख्यमंत्री भी है, ममता बनर्जी को इनवाइट करना पड़ता, किसी और स्टेट के मुख्यमंत्री को भी इनवाइट करना पड़ता। तो ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि हम किन मुद्दों पर किसे इनवाइट करें। ये शशि थरूर जो कि एक बेहतर डिप्लोमेट है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से भारत को रिप्रेजेंट किया। वो यूएन में काम कर चुके हैं, वो कूटनीति जानते हैं, और इसीलिए इस जगह पर बुलाने के पीछे रीजन कुछ और हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेसियों को लगने लगा एक काम मिल गया और एक आधार मिल गया कि नहीं, शशि थरूर को इनवाइट किया गया, राहुल गांधी को क्यों नहीं किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और शशि थरूर में अंतर है। राहुल गांधी अगर शशि थरूर की काबिलियत कांग्रेस में नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में कोई उनकी काबिलियत न समझे और मोदी भी इस बात को न समझ पाए। बिल्कुल, और कांग्रेस इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। सियासत तो अब तक बंगाल में एसआईआर पर खूब हो रही थी, लेकिन अब वो एनआरसी का भी मुद्दा ममता बनर्जी ले आई हैं। अब अचानक से एनआरसी पर इतना हंगामा क्यों? देखिए, वक्फ पे क्या कहा था उन्होंने कि मेरा सर काट दो, लेकिन वक्फ का कानून लगाने नहीं देंगे। लगाना पड़ा, मुझे गोली मार दो, लेकिन सीए लागू नहीं होने, सीए लागू हो गया जी, है ना। अभी अचानक से इनको एनआरसी याद आ गया। अभी आपको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, सपने में मोदी जी नजर आते हैं, क्या प्रॉब्लम है? एनआरसी का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, आपको एनआरसी बड़ा याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है आप समझिए। 2208 अब तो उसकी संख्या भी बढ़ गई, कि जहां यह मालूम चला कि इन बूथ के ऊपर बीएलओ ने जो लिस्ट तैयार की एसआईआर करने के बाद, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। मतलब कोई मरा नहीं, किसी की शादी नहीं हुई, कोई गांव छोड़ के नहीं गया। 2208 इस तरह का जो अभी तक पकड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गई, बोला भाई ये क्या हो रहा है। और ऊपर से शुभेंदु अधिकारी ने यह कह दिया कि भाई सेंट्रल फोर्स लगाओ।
फिर उसके बाद ये कहा, अगली चिट्ठी जो कल शाम में दी गई उसमें ये कहा कि भाई अब सेंट्रल ऑब्जर्वर लेकर के आओ अधिकारियों को, बीएलओ को भी यहाँ पर हिदायत दी गई है। और ये सब करते हुए क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के भी कान खड़े हो गए। उसने बकायदा के धमकी भरा पत्र लिख करके दिया है कि आप याद रखिए कि आप इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी पे काम कर रहे हैं और अगर आपने गड़बड़ की है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो दहशत मचा हुआ है। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ममता बनर्जी वो हल्ला कर रही है कि एसआईआर रोक देंगे, ये कर देंगे, और ग्राउंड पे टीएमसी के लोग जो है वो हर तरह से जितने भी रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी है, कैसे करें कि किसी को बांग्लादेश नहीं भेजने देंगे। अरे बाबा, बांग्लादेश भेजा जाएगा तो किसको भेजा जाएगा? आप किसको रोकना चाह रही है? कोई हिंदुस्तानी बांग्लादेश थोड़ी जाएगा। वो बांग्लादेशी को तुम रोक रही हो, रोहिंग्या को रोक रही हो। तो ये जो पूरा ममता बनर्जी हो गई है कंफ्यूज इस एसआईआर की वजह से। और अभी तो फॉर्म जमा हो रहा है, अभी साथ ही साथ फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन का जब ये समय आएगा, अभी तक कोई बता रहा है कि 65 लाख के आसपास वोट जो है ऑलरेडी सिमट गया है। ये और जाएगा, जो गड़बड़ी लोगों ने की है, ये सारी चीज़ें जो करते करते जो 1.5 करोड़ के आसपास एक आंकड़ा आ रहा है कि उसमें वोट कट जाएगा। तो ममता बनर्जी इसलिए जो है वो छटपटा रही है कि अब क्या करें हम, हमारे सारे वाहन जो है वो, तो इसलिए कभी बोल रही है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, अमित शाह राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है, तो कभी एनआरसी की बात हो रही है। तो खैर जितना भी छटपटाए ये लोग, 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, सुनवाई होगी पश्चिम बंगाल की। जो मूड नज़र आ रहा है वो तो लग रहा है कि कहीं से कोई राहत नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, अभी बंगाल में और मुसीबतें ममता बनर्जी की बढ़ने वाली है। लेकिन राजीव सर, एक तरफ तो एसआईआर की प्रक्रिया में जितने भी टीएमसी के नेता हैं उन्हें लगाया गया है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी विरोध भी कर रही है। तो ये डबल गेम क्या है ममता बनर्जी का? देखिए, विरोध तो करना उनका अधिकार बनता है, लेकिन विरोध का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे उन्होंने वक्फ बोर्ड का विरोध किया कि वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, विरोध करती रही। अंतिम में 1 सप्ताह पहले 28 तारीख को शायद नोटिफिकेशन इनके माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सौंपा था, और उसके बाद कहा सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि नहीं जल्दी करो, 1 सप्ताह के अंदर आपको अपलोड करना है। अपलोड कितना हुआ? केवल 10-12 हज़ार फॉर्म, और 10-12 हज़ार में अब बचा कितना? 72 हज़ार के करीब वक्फ की प्रॉपर्टी अटकी हुई है। और सारे मौलाना मौलवी है जो ममता बनर्जी को गालियां दे रहे हैं कि नहीं इसके कारण हम लोगों ने डॉक्यूमेंट इकट्ठे नहीं किए। एसआईआर पर भी यही कह रही थी, एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। जब एसआईआर की प्रक्रिया वहां शुरू हो गई, जब 10-15 दिन गुजर गया, तो इनको लगने लगा इसे रोक तो सकते नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं रोक सकते। उसके बाद इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स का खेल शुरू कर दिया। एक कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के आगे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें अचानक से कैसे आ गई? ये रिपोर्ट्स है, इलेक्शन कमीशन भी वो चीज को देख रही है, और मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि देखो भाई, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने सुबह 6 बजे से ही लोग लाइन में खड़े हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे लेने के लिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स का खेल चल रहा है उसमें टीएमसी के लोगों को लगाया गया कि नहीं अब जितना डॉक्यूमेंट्स हो सके उतना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके दो, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे वहां पर चुनाव आयोग उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि एक टाइमलाइन की बात चल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि 24 जून के बाद जितने डॉक्यूमेंट्स इस तरह के बन रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उसका वेरिफिकेशन जरूर करवाया जाए, क्योंकि ये चुनाव आयोग को बीएलओ एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा था। ये 1-2 बीएलओ की बात नहीं है, बीएलओ एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा था, और उसमें कहा था कि देखिए यहां पर तो गेम और नया चल रहा है, एक गांव यहां, दूसरा गांव 5 किलोमीटर दूर, लेकिन बाप का नाम एक ही दिखाई पड़ रहा है। 2003 के वोटर लिस्ट देखे जा रहे हैं, और उसमें से जिन लोगों का नाम है उसको नोट किया जा रहा है, और उसी नाम से डॉक्यूमेंट्स बनाया जा रहा है कि हम उसके बेटे हैं। अब एक व्यक्ति जिसके 20-20 बेटे निकल रहे हैं, मतलब एक बाप 20 बेटा, और वो भी अलग अलग गांव, अलग अलग क्षेत्र में रह रहा है। तो जो तरीके चुनाव आयोग ने बदले, और जो ममता बनर्जी धीरे धीरे पैतरे बदल रही है, उससे इनकी परेशानी बढ़ी है। वक्फ बोर्ड पर
अभी जैसे जैसे इनका कंट्रोवर्सी आगे बढ़ेगा, इन लोगों को ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अगर 2-3 महीने तक कार्रवाई नहीं होगी, उसका मतलब यह नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई तो होनी है। और इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया, मौलाना गैंग भी सोचने लगा है कि ममता बनर्जी हमें बेवकूफ बना के फंसाए हुए है। इस बीच अगर कांग्रेस ने बेहतर काम कर दिया तो ममता बनर्जी तो तेजस्वी यादव वाली स्थिति में आ जाएंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी पहले ही पुतिन से अपनी मुलाकात के विवाद में घिरे थे, अब स्टेट डिनर से भी उन्हें आउट कर दिया गया। यानी नेता प्रतिपक्ष की भयंकर बेइज्जती हो रही है, जिस पर अब कांग्रेस नेता ही हंस रहे हैं। वहीं ममता भी बुरी तरह से बंगाल में फंस चुकी हैं और एसआईआर पर वो जितना चीख चिल्ला रही हैं, उतनी ही तेजी के साथ उनके खिलाफ माहौल बंगाल में तैयार हो रहा है। यानी बंगाल से उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।